हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। इसको हम डेंगू, डेंगी जो है दोनों नाम से जानते हैं। इसको हम क्या है, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। यानी कि डेंगू या फिर डेंगी फीवर का दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, ये एक मॉस्किटो बोन इन्फेक्शन है जो कि एक सीवियर फ्लू लाइक इलनेस है। यानी कि मॉस्किटो वगैरह की बाइट से जो है ये हो जाता है और ये एक सीवियर इलनेस है और इसमें हमें क्या है, फ्लू जैसे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये मॉस्किटो से कैसे होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉस्किटो आके आपको काटेगा तो आपको डेंगू हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ जो हमारे मॉस्किटोज़ होते हैं जैसे कि एडीज़ इजिप्टी या एडीज़ एल्पोपिक्टस, ये क्या होते हैं, अगर ये पहले से ही इन्फेक्टेड हैं और उसके बाद ही आपको बाइट कर लेते हैं तो आपको डेंगू फीवर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की। एजेंट की बात करें तो हम जो है डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4, ये 4 इसके सीरोटाइप्स हैं जिनकी वजह से हमें क्या है, हो सकता है। उसके बाद वेक्टर्स जो भी हमने डिस्कस किए कि एडीज़ इजिप्टी या फिर एडीज़ एल्पोपिक्टस की वजह से देखने को मिल सकता है। रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो मैन और मॉस्किटो दोनों ही होते हैं। अब मॉस्किटो का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर वो इन्फेक्टेड है और तो वो क्या हो सकता है, कोज कर सकता है। उसके साथ साथ मैन भी, अगर मैन इन्फेक्टेड हो गया है, मैन को डेंगू फीवर हो गया है तो उसकी वजह से भी क्या है, वो रिजर्वियर हो सकता है। होस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सारी एजेस और दोनों सेक्स को ये इक्वली अफेक्ट करता है और किसी को भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो ये रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, एपिडेमिक होता है ये इस सीज़न में। वैसे दूसरे सीजन्स में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या है, रेनी सीजन में ये ज़्यादा जो है देखने को मिलता है, तो प्रोबेबली इसको रेनी सीजन में ही कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका 3 to 10 डेज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। जिन लोगों का हाई बीएमआई होता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जिनका ज़्यादा होता है, उनमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड हैं, जो है किससे, जो हमारा सीरोटाइप है इसका डेंगू फीवर का, डेंगू वायरस 1, तो उसकी वजह से क्या है, अगर कोई प्रीवियसली उससे इन्फेक्टेड है तो उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो डेंगू फीवर किस वजह से देखने को मिलता है, हमें मॉस्किटो बाइट होगी, उसके 4 से 7 दिन के बाद हमें क्या, उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स क्या होगा, जैसे कि हमारी जो प्लेटलेट्स हैं, जो हमारा रूटीन ब्लड काउंट है वो डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद क्या होगा, जो वायरस है वो स्प्रेड कर जाएगा जो हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है उसके थ्रू। उसके बाद हमें 3 फेजेस में ये डिजीज़ देखने को मिलती है, फिब्राइल, क्रिटिकल और स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अगर ये जो है ऐसे ही यहाँ पे ठीक हो जाता है तो ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसकी वजह से डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है और वो फर्दर क्या है, डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। शुरू से समझते हैं। मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइट करने के बाद उसने इन्फेक्शन को अंदर डाल दिया, उसके साथ 4 से 7 दिन के अंदर अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। सिम्टम्स जो है अपीयर होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी प्लेटलेट काउंट होती है, यानी कि जो प्लेटलेट होती है और हमारा जो रूटीन ब्लड काउंट होता है वो गिरने लग जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद जो हमारा वायरस है वो स्प्रेड करेगा थ्रू द रेटो एंडोथेलियल सिस्टम, जो हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है उसके थ्रू वो स्प्रेड हो जाएगा ओवरऑल बॉडी में। उसके बाद ये 3 फेजेस में हमें डिजीज़ जो है देखने को मिलती है, दैट इज़ फिब्राइल फेज़, क्रिटिकल फेज़ और स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसके बाद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर देखने को मिलेगा और वो डेंगू हेमरेजिक फीवर आगे फर्दर जाके शॉक डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम इसके टाइप और उनके साथ साथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं टाइप की, तो डेंगू फीवर 2 टाइप का होता है, क्लासिकल डेंगू फीवर और डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी कि डेंगू हेमरेज फीवर। ठीक है, हम बात करते हैं पहले क्लासिकल डेंगू फीवर की। ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है। ये जो हमारे 4 सीरोटाइप्स हैं उनमें से एटलीस्ट किसी एक से भी हो सकता है, यानी कि अगर DNV1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी इसको कोज कर सकता है। उसके अलावा ये रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो अगर हमें क्लासिकल डेंगू फीवर है तो इसमें हमें हाई फीवर विद हेडेक देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ फीवर जो है वो बाईफेजिक रहेगा। कंजक्टिवाइटल जो है रेडनेस देखने को मिलेगी, जो हमारे कंजक्टाइवा है वो रेड जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमारी मसल्स में, जॉइंट में, बैक में और लिम्स में यहाँ पे हमें क्या है, बहुत ज़्यादा पेन जो है देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया रहेगा, यानी कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। इसको आप लॉस ऑफ एपिटाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी रहेगी, रैशेस देखने को मिलेंगे और
पेशेंट कॉन्स्टिपेशन भी जो है बता सकता है, चिल्स रहेगा और एब्डोमिनल टेंडरनेस जो है हमें देखने को मिलेगी। अगर हमें क्लासिकल डेंगू फीवर है तो इसके कुछ ये साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे। फिर हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, दैट इज़ डेंगू हेमरेज फीवर। ये क्या है? सीवियर डेंगू फीवर है। अभी हमने क्लासिकल के बारे में पढ़ा था तो वो एक्यूट वायरल इन्फेक्शन था, और डेंगू हेमरेज फीवर क्या है? सीवियर डेंगू फीवर है। ठीक है, ये एक से ज़्यादा अगर डेंगू वायरस प्रेजेंट होते हैं या अफेक्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो हमें जो है हाई फीवर देखने को मिलता है, हेडेक रहेगा, रैशेस देखने को मिलेंगे, जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन रहेगा, फेस जो है वो फ्लश जैसा दिखेगा, फ्लशेस जो है फेस देखने को मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट रहेगा और वोमिटिंग जो है हमें देखने को मिलेंगी। फिर वही बात हम करते हैं अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो इसके लिए हम जो है मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, प्लेटलेट काउंट चेक कराएंगे, सेल कल्चर करा सकते हैं, एंटीजन टेस्ट कराएंगे, प्लेग रिडक्शन जो है हम करा सकते हैं, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे क्योंकि हमने देखा है कि फेस फ्लशेस जो है वो दिखता है, रैशेस अपीयर होते हैं। उसके अलावा जो हमने देखा कि इसका जो कंजक्टाइवल रेडनेस है वो देखने को रहेगी। तो इन सब की वजह से हमें क्या है, हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन से पता करा सकते हैं। उसके अलावा हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा सकते हैं, MAC एलाइजा कराएंगे। इसमें हम जो IgM एंटीबॉडीज़ हैं या एंटीबॉडीज़ हैं वो देखेंगे। IgG एलाइजा जो है वो कराएंगे। उसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट जो है हम करा के देख सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो लेंगे कि कैसे हम मॉस्किटोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम रेपेलेंट्स लगा सकते हैं, उसके अलावा मॉस्किटो नेट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ओडोमॉस वगैरह जो हमारी ऑइंटमेंट आती हैं खुद को मस्किटो से प्रिवेंट करने के लिए हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दे सकते हैं या फिर जो और वैक्सीन्स जो डिस्कवर हुई हैं डेंगू फीवर के रिगार्डिंग वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। हम पेशेंट का इनटेक आउटपुट जो चार्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके वाइटल साइंस जो है टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे, पेशेंट को मिनरल ऑयल प्रोवाइड कराएंगे, कोल्ड स्पंजिंग देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे फीवर वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, उसका जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करेंगे, एंटीबायोटिक्स और एंटीएमेटिक्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो डेंगू फीवर की वजह से वीक रैपिड पल्स देखने को मिल सकती है, फास्ट ब्रीदिंग हो सकती है, ड्राई माउथ, जो कोल्ड और क्लामी स्किन देखने को मिल सकती है और जो यूरिन का फ्लो है वो रिड्यूस देखने को मिल सकता है।